नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आपको इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर से मिलाने जा रहा हूं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई देशों में जाकर उन्होंने बास्केटबॉल खेला है। सबसे विशेष बात आज के इस प्लेयर में ये है कि वो 5 फुट 6 फुट नहीं बल्कि वो 7 फुट के हैं। ये एक बहुत बड़ी बखूबी उनके अंदर है। भगवान ने उनको इस लंबाई के साथ नवाजा है कि उस लंबाई के चलते भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बास्केटबॉल में इंडिया का नाम रोशन किया है। जो आए हैं गुजरात भावनगर से हमारे बीच में। आइए उनसे आपको डायरेक्ट रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। भाई जी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? विवेक गोटी। विवेक गोटी जी। और गुजरात में पर्टिकुलर आपका जो बचपन है कहाँ बीता? रूपावटी में, भावनगर से, गारियाधर तालुका से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये खेल कूद की दुनिया में आपने कदम बढ़ाया और अभी तो पूरा इंटरनेशनली आप बास्केटबॉल में खेल रहे हैं। ये शुरू कैसे हुई? कब आपको लगा कि भाई खेल सकता हूँ, या फिर कोई इसके पीछे आपका मोटिवेटर कोई रहा हो, या खुद आपके अंदर लगा कि मैं ये खेल सकता हूँ? कब से शुरुआत हुई? पहले तो ऐसा मन में था ही नहीं कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा, क्योंकि पहले से मैं विलेज में था। तो ऐसे बाहर की दुनिया इतनी देखी नहीं थी, गांव में ही था। 19 साल तक मैं विलेज में ही था। पढ़ाई भी उधर ही, मेरी 12th तक उधर ही हुई। अच्छा। फिर एक टाइम के बाद मैं सूरत आया वहाँ से। 19 साल के बाद सूरत आया, बिजनेस के लिए आया था। फिर वहाँ से मेरे को एक कोच की मुलाकात हुई रैंडमली, बास्केटबॉल कोच की। अच्छा, मैं तो अच्छा। नहीं जानता था। कहाँ पर? सूरत में? सूरत में, हाँ जी। अच्छा। तो तब तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था। तो उसने मेरे को मेरी हाइट देख के वो मतलब चौंक गया, अच्छा। क्योंकि गुजरात में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था हम्म मेरी हाइट का। 8 साल 9 साल पहले की बात है ये। अच्छा, तब आपकी हाइट कितनी थी? हाँ, हाइट मेरी 6'8" थी। 6'8"। अच्छा। हाँ जी। तो उसने मेरे को पूछा कि आप क्या करते हो। मैं बोला मैं अभी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे ऐसे ऐसे आया हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ बिजनेस का ऐसे। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे अंकल भी थे साथ में, वो थोड़े पढ़े लिखे, बीए कर रखी है उसने उसके टाइम पे, तो मतलब अच्छे पढ़े लिखे। उसको बोला कि आप इसको स्पोर्ट्स शुरू करवाओ ऐसे। तो मैंने तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिया था तब। फिर अंकल से उसने डिस्कस की। फिर अंकल ने मेरे को बताया कि अभी तेरी एज 18-19 साल ही है, तो अभी भी तू कर सकता है, ऐसे सोच ले। अगर पढ़ाई लिखाई करता होता तो अभी तेरी कॉलेज चल रही होती, तो वो ट्राई कर ले 1-2 साल। तो फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है, ट्राई करते हैं ऐसा। तो वो राजेश भालावाला करके था कोच, राजस्थान का है वैसे, और सूरत डिस्ट्रिक्ट का हेड कोच था वो बास्केटबॉल का। तो उसने मेरे को वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाना शुरू करवाया। वहाँ घर से जाता था, 15 किलोमीटर दूर था ग्राउंड। तो सुबह सुबह जाता था, एक टाइम जा पाता था मैं। और क्योंकि मैं टेक्सटाइल में थोड़ा सीख रहा था, तो 11 बजे वहाँ पे वो सीखने के लिए चला जाता था अंकल के साथ ऐसा। तो वहीं से शुरुआत हुई बास्केटबॉल तो करियर की। एक प्रकार से बनना बिजनेसमैन चाहते थे, हाँ पर प्लेयर है ना। हाँ। अभी बिजनेस भी साथ में चल रहा है या केवल सारा ध्यान प्लेइंग में है? उस टाइम पे दोनों चला रहा था साथ हाँ। में, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का भी इतना पता था ही नहीं अच्छा अच्छा। कि इसमें आगे जाके क्या हाँ फ्यूचर है हाँ। क्या है। बस मैंने थोड़ा ऐसे भरोसे के साथ शुरू कर दिया कि अच्छा अच्छा। अच्छा होगा, हाँ स्पोर्ट्स हाँ। का टाइम है अभी तो। अभी तो सिर्फ स्पोर्ट्स ही चल रहा है, अच्छा। और तो साइड में अभी स्पोर्ट्स कोटा में मैं इंडियन नेवी में हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है। 8 साल से इंडियन नेवी में अच्छा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो विवेक जी, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, है ना, बास्केटबॉल के। अभी तक इंडिया को छोड़कर, इंडिया में तो आपने सब जगह खेले हैं, हाँ, नेशनल लेवल पे मैं 10 बहुत खेले। नेशनल खेल आउट चुका ऑफ हूँ। कंट्री आप कहाँ कहाँ गए? आउट ऑफ कंट्री 2021 में मैं बहरीन गया था, जो एशिया कप का एक क्वालिफायर राउंड था, वहाँ पे गया था। उसके बाद 2022 में एशिया कप खेला हूँ, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर एक राउंड था फिलीपींस में। अच्छा।
हाँ, तो इतनी कंट्री में जा चुका हूँ, वाह वाह, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वेरी गुड। तो विवेक जी, आप तो वैसे भी अभी क्या एज हो गई आपकी? अभी 30 है। 30 है। हाँ। अभी तो 30 साल है, और अभी तो आपको वर्ल्ड में और सब जगह जाके खेलना है। हाँ। भारत का नाम रोशन तो कर ही रहे हैं और आगे करना भी है। तो ये खेल कूद करते समय जब आप मैदान में होते हैं, क्या फील करते हैं? इतना पब्लिक भी आपको मिलते होंगे कि देखो ये जीत के आए, यहाँ यहाँ खेले। मैदान के बाहर जब आप आते हैं, आपकी हाइट को भी देखकर और आपके खेल कूद की उपलब्धि को देख कर के लोग आपको, आप क्या फील करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में। देखो, शुरू से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था खेलना, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो पहला टूर्नामेंट होता है तो थोड़ा वो होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे आए, फिर इंटरनेशनल पे आए। तो ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा ऐसा होता है कि भाई अपना पहला टूर है, पहला गेम है ये लेवल पे। फिर उसके बाद इसमें क्या है, कंटिन्यू खेलते गए तो फिर अभी कॉन्फिडेंस अप होता जाता है ऐसे। जनरली बास्केटबॉल में जो या बैडमिंटन है, कुछ इस तरह के गेम है जिसमें जो लंबे हाइट के हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है ना। बड़ा रोल होता है। आप जब खेल में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, ज्यादातर लोग हाइटेड होते हैं काफी, या फिर नॉर्मल हाइट के भी होते हैं वो खेलते हैं? बास्केटबॉल क्या है, पूरा हाइट का गेम है। हाँ। बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हाँ। ये सब हाइटेड प्लेयरों का गेम है। तो इसमें जितनी आपकी हाइट है, उतना आपको एडवांटेज है ना। जैसे कि क्रिकेट की दुनिया है, अब जैसे हमने सचिन तेंदुलकर जी का सुना, उनका हाइट बहुत कम है, फिर भी देखो आज क्रिकेट का भगवान कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे, तो वहाँ हाइट का उतना रोल नहीं है। पर बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, अगर हाइटेड है तो बहुत उसका स्पेशल। इसमें सब अलग अलग पोजीशन होती है, छोटे हाइट के भी होते हैं। हाइट वालों का क्या काम रहता है, रिंग के आसपास डिफेंस करना, उसके पास रिबाउंड लेना, गोल करना, ये सब हाइट प्लेयर का काम रहता है। वो जो बॉल फीडर करते हैं वो होते हैं कम हाइट वाले, लेकिन 6 फीट के तो रहते ही है सारे, ऑलमोस्ट 6 फीट के रहते हैं। हाँ, मतलब उससे एक एडवांटेज मिलता है। हाँ। जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे, आपकी हाइट इतनी लंबी, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो लोगों की हाइट इतनी होती नहीं है। आप जब मार्केट में चल रहे होते हैं, गलियों में चल रहे होते हैं, तो आपकी हाइट इतनी है, तो आपको क्या फील होता है? एक तो प्राउड फील होता होगा आजकल, है ना, पता है ना? या कोई किस तरह का कमेंट्स ज़्यादा लोग पास करते हैं, खुश होते हैं, या दोस्त लोग तो कुछ कमेंट्स भी करते होंगे, क्या फील करते हैं आप? देखो, ज्यादातर तो इतना लंबा आदमी देख के खुशी हो जाते हैं। लोग खुश होते हैं। कोई पीछे से फोटो निकालता है, कोई सेल्फी लेता है, जो जानता है वो ऑटोग्राफ भी लेता है। सबकी अलग अलग नजरिया रहता है। ऑलमोस्ट नोटिस करता है, मेरे को भी ख्याल आ जाता है कि ये मेरे को ही देख रहा है ऐसे, लेकिन मैं सामने नहीं देखता। ये बात है, सही बात है। आपको देखने के लोगों को ऐसे करना पड़ता होगा, सिर ऊपर, है ना। ये अच्छी बात है कि आप सब, और आपको तो देखने के लिए ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मली दिखते हैं। देख, बहुत अच्छी बात है ना। विवेक जी, आप दोस्ती कभी हुई कभी किसी से आपकी? दोस्ती तो बास्केटबॉल ही रहा है मेरा, जो भी बोलो, दोस्त बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो। हाइट की वजह से, क्योंकि उसी ने, बास्केटबॉल ने मुझे सब दिया है। तो मेरा सब कुछ पहले से वही रहा है, जब से स्टार्ट किया है मैंने स्पोर्ट्स में, तब से सब कुछ वही है मेरे लिए, बास्केटबॉल ही। वाह वाह, वेरी गुड। क्योंकि जिससे दोस्ती है बास्केटबॉल, तो फिर बाकी सारी दुनिया दोस्त है आपके, है ना। क्योंकि आपने देश का नाम रोशन किया है। विवेक जी, आप ये बताएंगे कि आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, यहाँ आप आसानी से पहुंच गए हैं, या कुछ संघर्ष की कहानी है? कहीं आपको लगा होगा कि ये यार बहुत मुश्किल है यहाँ, जब मैं छोड़ दूं इस फील्ड को, ऐसा कभी कोई ख्याल? मुश्किल तो कभी नहीं रहा, और लगा ही नहीं ऐसा, लेकिन दिक्कतें बहुत आई है, प्रॉब्लम्स बहुत आई है बीच में। उसमें से विल पावर थी इतनी, तो बाहर निकल गया मैं। इंजरी जैसे बोल सकते हैं कि इंजरीज मेरे को बहुत हुई। मेरे 3 टाइम नी सर्जरी हो रखी है, ACL की। अच्छा। तो ज़्यादातर प्लेयर्स है ना, एक बार ये नी इंजरी होने के बाद खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मुश्किल रहता है रिकवरी करना, 1 साल लग जाता है इसमें। अच्छा। वापिस आपको स्पोर्ट्स फील्ड में आने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है। तो मेरा ये 2-2 साल के गैप में हुआ है। अच्छा। 3 बार। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था? तो ACL टीयर था मेरा। अच्छा। तो पूरा मतलब आप खेल नहीं सकते ऐसे। हाँ, नी में। तो फर्स्ट टाइम तो सर्जरी करवा ली मैंने,
क्योंकि स्टार्टिंग में हो गया था, मैंने शुरू किया ना उसी साल, फर्स्ट ईयर ही। तो मतलब प्रॉब्लम वही पहले साल से ही शुरू हो गई थी। इंजरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और फर्स्ट टाइम वो सर्जरी करवाई, क्योंकि खेलना था तब तो करवानी थी, तो करवाई, रिकवरी की उसकी, फिर से खेलने लगा। फिर सपना था इंटरनेशनल खेलने का, दूसरी बार हुआ उससे पहले। अच्छा। हाँ, 2 साल बाद वापिस ACL सर्जरी हुआ मेरा। अच्छा। हाँ, तो सपना था, मेरा इतनी हाइट है, 7 फीट हाइट है, तो इंडिया तक ना खेल सके तो इतनी हाइट क्या काम की है ना। तो दोबारा भी मैंने सर्जरी करवाई। फिर 2 साल खेला। 2018 में मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। तब थोड़ा डिपार्टमेंट में था, इंडियन नेवी में तो था, तो कुछ डिपार्टमेंट टूर्नामेंट थी, तो इसके लिए परमिशन नहीं मिला, तो वो नहीं जा पाया मैं। फर्स्ट टाइम तब सिलेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद वापस मेरे को तीसरी बार इंजरी हो गई 19 में। अच्छा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। तो तीसरी इंजरी के बाद तो मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब तू छोड़ दे खेलना ऐसे। डॉक्टर ने, कई दूसरे जो कोचेस थे, प्लेयर्स थे, लेकिन एक था ना सपना मेरा कि जुनून था अंदर में कि खेलना तो है, कुछ भी हो जाए ऐसे। तो वो तीसरी सर्जरी भी करवा ली मैंने। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं 2021 में शुरू किया। 19 में सर्जरी हुई ना, 1 साल रिकवरी की पूरी मैंने। फिर 21 की स्टार्टिंग में शुरू किया, और 21 में मैं इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम खेला, फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ था। हाँ, मतलब कि जो भले इंजरी हुई लेकिन वो जब रिकवर हो गया तो और मजबूत हो गया है ना। हाँ। ऐसा होता है शायद मेडिकली, मैंने भी देखा, मेरा खुद का भी अनुभव है। बचपन में शायद मैं मिडिल स्कूल में ही पढ़ता था, मेरा एक हाथ ऐसे टूट गया था। उस टाइम 21 दिन तक ऐसे गले में लटका के स्कूल जाया करता था। आज की डेट में ये इतना मजबूत है, बल्कि दूसरा कमजोर है भले, लेकिन ये मजबूत है। अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में 2 ही ऐसे बास्केटबॉल में प्लेयर है जो 3 नी इंजरी के बाद भी खेल रहे हैं। बाकी एक के बाद, 2 के बाद छोड़ देते हैं, नहीं करते रिकवरी, फिर नहीं होती है, होती भी नहीं है, ऐसा भी है। ये तो बाबा की दया से रिकवरी भी मेरी हर बार हो गई, वरना आपको सर्जरी करवानी हो ना, करवा के भी रिकवरी नहीं होती है। ये तो विल पावर बहुत बड़ा काम करता है ना। फिजिकली अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, तो अगर मेंटली आप स्ट्रांग है तो वो रिकवर होता है। विवेक जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप हेडक्वार्टर में आए हैं, तो यहाँ कब से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से आप? मैं 1.5 साल से ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा हूँ। कैसा लगता है आपको कि पहले भी आप प्लेयर रहे हैं, आज भी आप खेल कूद की दुनिया में हैं? पहले जब आप खेल कूद करते थे, अभी जब आप करते हैं, क्या डिफरेंस फील करते हैं इसमें? इसमें काफ़ी एनर्जी फील होता है। जैसे पहले मेरे को इंजरी तो बहुत हुई, हमारी जैसे बात हुई, सबसे मैं ब्रह्मा कुमारी में जोड़ा हूँ, बाबा को याद करके मैं ग्राउंड में उतरता हूँ, वो एनर्जी लेवल एक अलग ही रहता है। और 1.5 साल से मेरी इंजरी नहीं के बराबर हो गई है। मतलब बोल सकते कि 100 में से 10% रह गया है ऐसे, इतनी होती है। मतलब मेरे को इंजरी बहुत होती है, 2 महीना 3 महीना में ऐसी एक आधी मेजर इंजरी हो जाती है जो आपको 10-15 दिन रेस्ट लेना पड़े ऐसा। जब से इसमें ज्ञान में आए हैं तब से ये चीज़ मेरी बंद हो गई है। मतलब मेरे को बहुत ये अलग ही फीलिंग दे रहा है ये चीज़। वहीं पे अनुभव अपना पता चलता है कि एक अलग खुशी है, अलग खुशी होती है। वाह भैया, अपने हार्मोनल सिस्टम भी खुशी में इतना एनर्जेटिक फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग महसूस करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कोई भी मेडिटेशन करते हैं डेली आप? हाँ, कोशिश करता हूँ मेडिटेशन करने की। अभी तो स्टार्टिंग है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसे होता है, कोशिश करता रहता हूँ। विवेक जी, आप जब खेल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ियों के बीच में आप रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी आपके अंदर है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हों, लेकिन आप जुड़े हैं। क्या महसूस होता है सबके साथ आपको, क्या आपका अनुभव है? देखो, भक्ति मार्ग में तो मैं पहले से बचपन से ही था, जब से विलेज में था। शिव जी को तो पहले से ही मानता था, तो इसीलिए शायद उसकी वजह से ही मेरे को इजी रहा ये समझने में, शिव बाबा का ज्ञान मिलने में, इसमें आसानी रही मेरे को। तो जब से
पता चला है, शिव बाबा का परिचय हुआ है, तब से इसकी एक एनर्जी लेवल अलग रहा है। पूरा मंदिर अभी भी जाता हूँ, लेकिन अभी नजरिया पूरा चेंज हो गया है। पहले आंख बंद करके दर्शन करते थे, अभी जब से ज्ञान मार्ग में आए तब से अभी आंखें खुली रखते हैं। मतलब पहले आप नजरिया चेंज हो गया है पूरा, और अभी बच्चे हो गए हैं। हाँ, भक्त और बच्चों में अंतर है ना। ठीक। और ऐसा फील होता है, इतना प्यार मिलता है शिव बाबा से, वो फील हो जाता है। पहले मैं खेलता था और अभी जब भी ग्राउंड में उतरता हूँ तो शिव बाबा को याद करके जाता हूँ कि आप मेरे साथ रहना ऐसे हमेशा। तो बस शिव बाबा ही साथ में है तो फिर हम जैसे उसको सौंप दिया, बस आप ही देख लेना, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग रहता है। और ऐसा भी लगता है कि शिव बाबा पूरी टीम को भी हेल्प कर रहे हैं जीतने में। ऐसे बहुत बार ऐसी मैचेस भी हुए जब हारते हारते भी हम जीते तब ऐसा फील हुआ कि भाई बाबा ने यहाँ पे भी मदद कर दी है ऐसा। वाह भाई। कहते हैं ना, शिव बाबा जब साथ है तो डरने की क्या बात है। वाह भाई। विवेक जी, ब्रह्मा कुमारी में मुरली क्लासेस होती है सवेरे शाम, आप जाते हैं? देखो, मैं तो अलग अलग जगह पे खेलने जाते हैं हम, तो हर बार तो सेंटर पे जाना पॉसिबल होता नहीं है। तो बीके उषा दीदी की जो यूट्यूब पे ऑनलाइन मुरली आती है वही सुनता हूँ मैं डेली सुबह। कभी प्रैक्टिस नहीं है सुबह तो सुबह सुन लूंगा, वरना प्रैक्टिस में आने के बाद 9 बजे 10 बजे से मुरली लेकिन सुन लेता हूँ। सुबह नहीं हुआ तो शाम को सुन लूंगा, ऐसे रेगुलर सुनता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ मैं। वाह, वेरी गुड। मतलब यह है कि मन का भोजन, कहते हैं आत्मा का भोजन मुरली है, तो वो आप रोज खाते हैं। हाँ, प्योर वेजिटेरियन तो है ही है। प्योर वेजिटेरियन, तो आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध भोजन मिल रहा है। आपकी लाइफ से अब जो लोग देख रहे हैं आपको, कुछ संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कलयुग दुनिया पे पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई है, ठीक है। लोगों को बहुत तकलीफें है, बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें भगवान को भूल गए। तो अभी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और भक्ति मार्ग में तो बहुत सारी चीजें हैं, और नॉर्मल भी आपको कोई ऐसी जॉब में या डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बड़े कांटेक्ट ढूंढोगे। मैं तो बस इतना बोलूंगा कि सबसे बड़ा कांटेक्ट तो शिव बाबा है। आप उसके हो जाओ तो आपको वो अपने आप बड़े बड़े कांटेक्ट से मिलवा देगा। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों के लिए बड़े कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश की। तब से मैं इसमें ज्ञान मार्ग में आया हूँ, तब से वो बड़े बड़े कांटेक्ट मेरे अपने आप हो रहे, मेरे को जाना नहीं पड़ रहा है, कहीं से लिंक हो जाती है ऐसे। तो सबसे बड़ा कांटेक्ट तो वही है, शिव बाबा। वाह भैया। और जब शिव बाबा से कांटेक्ट हो गया, हाँ, कहते हैं कि संसार उनका है, हाँ, फिर तो संसार उनका है, तो उनके जो भी हो सब हमारे हो गए। हाँ। बहुत बढ़िया। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 डेज का कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी का, कि भगवान का परिचय लेने के लिए आप 7 डेज का कोर्स आता है। आप कहीं भी नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वहाँ जाके आप ये 7 दिन का कोर्स करिए। भगवान क्या है, भगवान का सही परिचय आपको वहीं से मिलेगा। और ये करने के बाद आगे क्या करना है ये मेरे को या किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप इसमें जुड़ जाओगे ज्ञान में, भगवान का परिचय मिलते ही। वाह विवेक जी, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सभी ने विवेक जी के सुंदर विवेकपूर्ण बातें, आध्यात्मिक बातें और खेलकूद की दुनिया में जो उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है, तमाम बातों को सुनने के बाद आप सबके मन में भी ये तो जरूर आ रहा होगा कि अगर जीवन में आध्यात्मिक शक्ति है, परमात्मा से हमारा मन कनेक्ट है, तो सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे संघर्षों के बीच में भी हम अपने जीवन की जो चाहत है उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आप सभी के लिए मेरी यही शुभकामना है कि आप भी जो चाहते हैं वहां तक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।